नमस्कार दोस्तों, इंडियन हॉन्टेड स्टोरीज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अधूरी हवस के तीसरे एपिसोड में आपने अब तक सुना कि राज मिताली के सामने अपने अतीत के पन्ने खोलता है और उसको अपने और खुशी के बारे में बताता है कि खुशी उसकी लाइफ में कब, कैसे और क्यों आई थी। आगे की कहानी में हम आपको बताएंगे कि राज की जिंदगी से खुशी क्यों चली गई, ऐसा क्या हुआ था राज की ज़िंदगी में। तो कहानी को पूरा जानने के लिए मेरे चैनल को पहले आप सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद आप वीडियो को एंड तक ज़रूर सुनिएगा। राज बोलता है, हाँ मेरी खुशी मेरी लाइफ से अलविदा हो चुकी थी। कई हफ्ते तक उसके घर के चक्कर काटे पर अब वो खिड़की दोबारा नहीं खुली। मिताली कहती है, उसके परिवार में और कौन थे, ये बात कभी नहीं हुई क्या? राज बोलता है, हाँ एक बार मैंने पूछा था, वक्त आने पर बताऊंगी, अभी हम दोनों हैं तो कोई और नहीं, ऐसा कह के टाल दिया। फिर कभी नहीं पूछा उस बारे में मैंने। मिताली बोलती है, बढ़िया है तुम्हारी कहानी, वो तुम्हारे बारे में सब जानती थी पर तुम सिर्फ खुशी को ही जानते थे और किसी को नहीं। तुम लोगों ने कई दफा होटल में, उसके घर में एक दूसरे को भोगा, फिर भी अनजान। ये तो तुम दोनों ने अपनी अपनी भूख मिटाई, कहीं प्यार तो दिखाई ही नहीं दिया। राज कहता है, हाँ तुम ये सही कहती हो, मैं तुम्हारी बात को नहीं गलत कहूँगा, पर मैं तो एक दूसरे का प्यार बांटने के तरीका ही समझ रहा था, जब तक वह साथ थी, बल्कि कई महीनों में ऐसे ही मानता था। कुछ वक्त के बाद मैंने ये मान लिया, ये सब धोखा है। प्यार की आड़ में अपनी हवस को पूरी कर रही थी, बस सब उसे प्यार कहते हैं, हकीकत में वो बस एक अपने आप को छलने का सबसे बड़ा तरीका है। मिताली कहती है, तुम्हारा मतलब है कि तुम शरीफ थे, कसूरवार वो थी? राज कहता है, हाँ मैंने तो उसे दिल से अपनाया था, पूरी लाइफ उसके साथ ही बिताने का फैसला किया था, बुढ़ापे तक, आखिरी सांस तक खुशी के साथ ही जीना था। तो क्या मैं गलत था? मिताली बोलती है, नहीं मेरी नज़र से नहीं, तुम सही, पर अपने आप पर काबू रख कर जो सीमा लांघ ली वो शादी के बाद भी तो पा सकते थे। राज बोलता है, हाँ पर जो मेरा ही था, ये भरोसा हो गया हो तो दो में से एक होने में मुझे कोई बुराई नहीं नजर आती थी मेरी सोच से। मिताली कहती है, तुम्हारी सोच से क्या, जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत ही होता है। और तुम एक के चले जाने के बाद सबसे रिवीजन लिया, उन सब लड़कियों से जो तुम पर भरोसा किया करती थी, सबसे अपनी हवस मिटाते रहे और उनकी जिंदगी बर्बाद करते रहे। राज कहता है, नहीं मैंने नहीं किसी का भरोसा तोड़ा, ना प्यार के नाम से उनको भोगा। हाँ खुशी के बाद कई लड़कियां मेरी लाइफ में आई और गई, बस कुछ थोड़े वक्त के लिए या कुछ ज्यादा वक्त के लिए, पर कभी प्यार के नाम से किसी को नहीं छला, कि कभी किसी को नहीं कहा मैंने कि तुम्हारे साथ जिंदगी आगे बढ़ाने की सोच रहा हूँ। मिताली कहती है, मतलब सब अपनी मर्जी से वो सब तुम्हारे साथ होटलों में वक्त गुजारती थी? राज कहता है, हाँ जब तक खुशी से मेरी मुलाकात दोबारा हुई तब तक मेरी लाइफ में मैंने किसी और को अपने करीब भी नहीं आने दिया। खुशी की यादों में ही लाइफ को गुजरने का फैसला कर लिया था। मिताली कहती है, क्या खुशी से मुलाकात हुई थी फिर से? कब, कहाँ? राज कहता है, हाँ खुशी से मुलाकात हुई थी मेरी, उसके छोड़ के जाने के बाद तकरीबन 14 महीने बाद। मिताली कहती है, अच्छा तो क्या बात हुई, कुछ बताया, क्यों वो गायब हो गई? कुछ बताया बिना, कहाँ चली गई थी, ये सब बताया उसने? राज कहता है, हाँ सब बताया, मेरे सारे सवालों के जवाब मिले, जो इतने महीनों से मैं अंदर ही अंदर एक ज्वाला बनके उबाल मार रहा था। गुस्सा ज्वालामुखी बनके खुशी पे बरसा। खुशी ने कभी मेरा ये रूप नहीं देखा था जो उस मुलाकात के वक्त देखा। मिताली बोलती है, क्यों ऐसा क्या तुमने खुशी के साथ? तुम मर्दों की एक ही बात होती है, औरतों को अपनी जूती समझना, और कर भी क्या सकते हो? राज बोलता है, बस तुम अपने ख्याली पुलाव पकाना बंद करो, बिना बात की सच्चाई जाने बिना ही फैसला सुनाने लगती हो।
तुम लोगों की यही तो आदत है। मिताली कहती है ऐसा कुछ नहीं, हम पूरा सच जान के ही फैसला लेते हैं, ऐसे ही किसी पे उंगली नहीं उठाते। हमारी गलती हो तो माफी भी 10 बार मांग लेते हैं, तुम लोगों की तरह ईगो नहीं रखते। राज बोलता है छोड़ो, मुझे कोई बात नहीं करनी तुमसे। क्यों मैं बहस कर रहा हूँ? हो कौन आखिर जो मैं तुम्हें सुनाऊं? वैसे भी 3 घंटे से मोबाइल पर तुमसे चिपका हुआ हूँ, कुछ काम काज भी होता है हमें, तुम्हारे जैसे फ्री नहीं जो पूरा दिन फोन पर ही चिपके रहे। मिताली कहती है अरे अजीब इंसान हो, किसी और से मैं कहाँ बात कर रही हूँ, मेरी मंगनी हो गई है, मेरे मंगेतर से बातें करती हूँ तो तुम्हें जलने वाली कोई बात नहीं है। राज बोलता है मैं कहाँ जल रहा हूँ, जो है वही तो बता रहा हूँ, इतनी सारी क्या बातें करते हो आखिर। खैर छोड़ो, जो भी हो, इट्स योर लाइफ। ओके, मैं रखता हूँ फोन। मिताली कहती है ओके ठीक है बाय। दोनों फोन काट देते हैं। राज अपने काम में लग जाता है और इधर मिताली अपने मंगेतर से बात करने लग जाती है। फिर जैसे ही वो फ्री हो जाती है तो उसको खुशी और राज के बारे में सोचने लगती है। मिताली को ना जाने क्यों राज की बातों में खिंची चली जा रही थी। मिताली से रहा नहीं गया और राज को एसएमएस कर दिया, फ्री हो गए हो क्या या नहीं, पर राज का रिप्लाई देर बाद आया। राज बोलता है नहीं, अभी काम में हूँ, जब फ्री हो जाऊंगा तो सामने से एसएमएस करूंगा। ओके। मिताली कहती है ओके। एटीट्यूड दिखाता है, मन ही मन बोलती है। उधर राज भी सोचता है ये मिताली इतना क्यों मेरी बातों को जानना चाहती है, इसका इरादा ठीक नहीं लग रहा। अब मुझे बड़ी वाली नौटंकी लग रही है और मुझे तो गीता पाठ पढ़ा रही है। मन ही मन मिताली के बारे में अपनी सोच बना रहा होता है राज। उधर मिताली राज को फ्री होते ही एसएमएस पे एसएमएस की जा रही थी, पर राज के रिप्लाई भी नहीं आते, तो बार बार कॉल भी किया पर राज ने रिसीव ही नहीं किया। मन में राज पे गुस्सा करती है, एक नंबर का झूठा इंसान है, ऐसे ही सब लड़कियों को झूठ मूठ की कहानियां बना के अपनी जाल में फंसाता होगा। पर राज, हम तेरे झांसे में नहीं आने वाले, तेरी नानी याद ना करा दूं तो मेरा नाम भी मिताली नहीं। गुस्सा हो जाती है मिताली। राज रात को फ्री होके मिताली को एसएमएस करता है, मैं फ्री हो गया हूँ, क्या तुम फ्री हो, अभी तो कॉल करूँ? मिताली का तुरंत रिप्लाई आया, मानो राज के एसएमएस का ही इंतजार कर रही हो। हाँ, 10 मिनट के बाद कॉल करो। राज मिताली को थोड़ी देर बाद कॉल करता है। मिताली बोलती है बहुत बिजी रहते हो, काम में ही व्यस्त थे या लड़कियां घुमाने में? राज बोलता है तुम मुझे क्या समझ रही हो? मिताली बोलती है एक बड़े बाप की बिगड़ी हुई औलाद जो अपनी हवस मिटाते रहता है, मासूम लड़कियों की लाइफ और जज्बातों से खेलने वाला। राज बोलता है तुम्हें जो समझना है समझो, मुझे क्या फर्क पड़ता है। मिताली बोलती है अच्छा तो बताओ, तुम्हारी वो खुशी कहाँ मिली, फिर क्या बात हुई उससे तुम्हारी? राज बोलता है हाँ, मैंने दोपहर को बताया, ऐसे एक हॉस्पिटल में मुलाकात हो गई, हाथों में छोटा सा बच्चे, माथे में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र। मैं ये सब देख अपना आपा खो रहा था, जैसे वैसे अपने आप को संभाला, उसके सामने जा खड़ा हो गया। मुझे देखकर वो चौंक गई, पहले और बाद में उसके चेहरे पे मुस्कान ही आ गई। उसने मुझसे पूछा कैसे हो, जवाब के बदले मैंने एक थप्पड़ जड़ दिया। इतने महीनों बाद का गुस्सा उस पर भरा था। खुशी बोलती है राज प्लीज मेरी बात सुनो, बाद में तुम्हें जो बोलना हो वो बोलो, मार डालना हो तो मार भी डालना, पर यहाँ नहीं, कहीं और जाके बात करते हैं। राज कहता है ठीक है। खुशी बोलती है तुम नीचे खड़े रहो, मैं बिल पे करके आती हूँ। राज बोलता है नहीं तुम जाओ, मैं यहीं पर खड़ा हूँ। खुशी हॉस्पिटल का बिल चुका कर राज की कार में वही गार्डन में ले गया जहाँ खुशी आखिरी बार उसे मिली थी। राज पूरे रास्ते में खुशी को ही देखता रहा। खुशी बोलती है अरे बाबा मुझे मत देखो, गाड़ी चलाओ, रास्ते पे नजर रखो, मुझ पर नहीं, मुझ पर नजर रखने से कुछ नहीं हासिल होगा। राज बोलता है कोई नजर ही ना आए तो क्या नजर रखे उस पे। खुशी बोलती है तुम्हारी नाराजगी सही है, मेरे पास दूसरा रास्ता नहीं था।
राज बोलता है, ऐसी कौन सी मजबूरी थी जो तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं था? एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा, मेरे क्या हालत होगी ये नहीं सोचा? नहीं कोई और ठिकाना, नहीं किसी और के बारे में बताया, बस चलती तुम। खुशी बोलती है, सॉरी राज, मुझे जो रास्ता सही लगा वही मैंने किया। मुझ में तुम्हारा कोई भविष्य नहीं था, मैं तुम्हारी वो जिंदगी नहीं बन सकती थी जो तुम और तुम्हारा परिवार चाहता था। मुझे कभी तुम्हारे परिवार में स्थान नहीं मिलता और मुझे लेना भी नहीं चाहिए। राज बोलता है, तुम क्या बात कर रही हो? घुमा घुमा के साफ साफ बताओ, तुमने शादी कब की और ये बच्चा किसका है? खुशी बोलती है, ओ हाँ, इसे गोद में लो एक बार, इसे तुम्हारी गोद की ज़रूरत है। अभी मेरी हर चीज़ तुम्हारी है, मेरे हर हिस्से पे तुम्हारा हिस्सा आया है। ये तुमने ही कहा था ना, तो ये भी तो मेरा ही हिस्सा है। छुओगे नहीं मेरे इस हिस्से को? राज बोलता है, अरे छोड़ो सब बातें बनाना, तुम्हारे हर हिस्से पे मेरा हक कहाँ रहा? तुमने तो किसी और से शादी कर ली, मुझे बताना भी ठीक नहीं समझा। खुशी बोलती है, मैं तुमसे मिली तब भी मैं शादीशुदा ही थी राज। राज बोलता है, क्या? खुशी बोलती है, हाँ, मैं तुमसे मिली उससे पहले मेरी शादी को 4 साल हो गए थे। तुम मेरी लाइफ में मेरा दूसरा प्यार बन के आई। तुमने मुझे मेरे औरत होने का वजूद दिया। राज बोलता है, क्या तुम मुझे सरल भाषा में नहीं समझा सकती? ये पहेलियां बनाना बंद करो, मुझे ये पहेलियां बिल्कुल भी समझ नहीं आती। क्या वजह थी खुशी की जो खुशी शादीशुदा होते हुए भी उसने राज से रिश्ता जोड़ा? आगे की कहानी हम आपको आगे के एपिसोड में बताएंगे। आगे की कहानी जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।